और मेरे केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत उनको मैं बधाई देता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा जताया। मैं उनको सारे मतलब उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जी जांगड़ा जो आज नामांकन पत्र भरवाने के लिए आए हैं, ये एक बीजेपी में है करिश्मा, ये करिश्मा बीजेपी में है। आपने देखा होगा, चाहे राजस्थान में देख लो, हरियाणा के अंदर देख लो, सामान्य कार्यकर्ताओं के आगे लाते हैं, चाहे लोकसभा में भी देखते हो, विधानसभा में। एक छोटे से कार्यकर्ता था हमारे नायब सैनी जी, उनको राज्यसभा में भेजा, नहीं मुख्यमंत्री बनाया, इनको राज्यसभा भी भेजा। गवर्नर हमारे यहाँ के जो सामान्य कार्यकर्ता थे, प्रोफेसर गणेश लाल हमारे नेता थे, उनको देखो गवर्नर बनाया। तो ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में भेजते हैं। सिरसा में आपकी लड़ाई धुरंधरों से है, कांडा बंधु है? मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, हम सबसे आगे हैं। लड़ाई वो लड़ेंगे, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मैं गरीब कार्यकर्ता, मेरे साथ है सारा का सारा। मैं लगभग 10 साल से जो भवन निर्माण के मजदूर है उनके अंदर काम करता हूँ, बड़ा लाभ दिलाया मैंने 10 साल तक लगातार से। चाहे नायब सैनी जी उस टाइम जो श्रम मंत्री थे, मैं उस बोर्ड का डायरेक्टर था, और हर जिले के अंदर 60,000 हमने सिलाई मशीनें बांटी है। बहुत काम किया गरीब आदमी के लिए। क्या इस बार जांगड़ा साहब सिरसा में कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल खिला पाएंगे, चिंता मत करो। एक चर्चा चल रही है कि बीजेपी की इनेलो के साथ जो सेटिंग है, नहीं वो उनको पता, हमारी कोई सेटिंग नहीं किसी से, वो उन लोगों का है। अभी क्या है हमें को नहीं पता किसकी सेटिंग है। मेरे को तो रात को कहा अभी आपने चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ रहे। रोहतास जांगड़ा अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? कितना बताऊं? 100%। उससे भी ज्यादा हो रहेगा, 101% है। और आप देखना जब रिजल्ट आएगा ना, आप कहोगे चमत्कार होगा, ये बता दूं मैं। जांगड़ा कांग्रेस ने टिकट बांटने में कहीं ना कहीं देरी कर दी। देखो जी, कांग्रेस का मुझे नहीं पता, मतलब मेरी भारतीय जनता पार्टी का पता है। मैं एक छोटा सा सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी 1980 से बड़ी थी, उस टाइम में 2 रुपये सदस्य बना था, और लगातार मैं अनेक पदों पर काम करता, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे अपने ओबीसी मोर्चा का उप अध्यक्ष भी प्रदेश का रहा हूँ। जांगड़ा जी उस टाइम अध्यक्ष थे, और मैं मंडल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और 94 के अंदर मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा है। 2009 के अंदर मैंने विधानसभा भी लड़ा है, और अनेक पदों पर रहा हूँ। मैं जिला कार्य करना हूँ, प्रदेश कार्य करना हूँ, उनके अंदर मैं काम लगातार करता हूँ। और हरियाणा की बात करें तो बीजेपी अपने आप को पूरे बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाएगी, ये मेरी आज से लिख लो आप। हमारे पूरे विश्वकर्मा समाज को और पूरे पिछड़े वर्ग समाज को बहुत ही आज खुशी का अनुभव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने एक सामान्य गरीब परिवार से कार्यकर्ता को अपना प्रतिनिधि जो चुना है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं देश के शीर्ष नेतृत्व पर नरेंद्र मोदी जी सामान्य परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, छोटी सी जाति से हैं। हरियाणा प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व पर नायब सिंह सैनी एक किसान परिवार से, सामान्य परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं। और कितने ही प्रदेशों में उदाहरण दे सकते हैं, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से लेके द्रौपदी मुर्मू से लेके और नीचे मंडल तक, कि भारतीय जनता पार्टी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद के ऊपर पहुंचा सकती है, केवल मात्र इस पार्टी की विचारधारा में ही ये संभव है। और पार्टी ने जो ये सम्मान दिया है हमारे समाज को, पूरा समाज एकजुट होकर रोहतास जांगड़ा के समर्थन में आ गया है पूरे हरियाणा प्रदेश से, और तन मन धन से यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे, और सिरसा के अंदर हम कमल का फूल खिला के रहेंगे। सिरसा में अगर बात करें, हलोपा और बीजेपी के गठबंधन की बातें चल रही थी, चर्चा चल रही, लेकिन कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ पाए। देखिए, हमारा ना तो कोई गठबंधन पहले था, अलोपा का केवल मात्र एक विधायक था गोपाल कांडा जी, और उन्होंने हमारी पार्टी को सत्ता में आने के बाद समर्थन दिया था। तो समर्थन लिया था, हमें जरूरत थी, हमारे केवल मात्र 40 विधायक थे। आगे पार्टी के नेतृत्व का ये विचार हुआ कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो हमने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। क्योंकि केवल मात्र एक सदस्य की पार्टी है, हरियाणा में कोई जनाधार है नहीं, इसलिए गठबंधन वगैरह की कोई विशेष बात थी ही नहीं। वो तो चुनाव के बाद में गठबंधन हुआ था, चुनाव पूर्व कोई गठबंधन नहीं था, ना आपकी बार था कोई ऐसा विचार। आज सभी के बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा ताऊ, उनको टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो कार्य करता है मांगने से नहीं मिलती, उसके कामों से मिलती है। तो बड़े भाई साहब रोहतास जांगड़ा जी ने जो आज तक हरियाणा लेवल पर सिरसा जिले में जितने
पार्टी के लिए काम किया दोनों घर बैठे ही। रात को तो हमें पता ही नहीं था, रात को भाई साहब कहने लगे भी एक बार सिरसा आओ, टिकट की चर्चा चल रही है। तो हम तो रात को आए हैं और हमारे कुछ रानिया के मित्र हमें बधाई उन्होंने दी भी आपकी टिकट फाइनल हो गई है। तो देखो इतना बड़ा चमत्कार, हमारा पूरा परिवार और जितने सज्जन मित्र थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े खुशी से और रात ढोल धमाकों से जो मोटे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट दी। अब और बहुत आप पिछले कई सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आप भी रानिया से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ऐसे है ना, जो हम पार्टी की सेवा कर रहे हैं तो सेवा का तो फल है ना। एक इस पार्टी में सारे परिवार के लगे हुए हैं और परिवार में जब बड़े भाई साहब को मिल गई तो छोटे की जरूरत क्या थी है? तो बड़े को मिल गई ना। हमारे तो पिता दूल्हे हैं, बड़े भाई साहब इनको मिल गई, बड़े अच्छी बात है। चमत्कार सरसा में कभी रानिया में हो जाएगा। ठीक है। और इनकी दफा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, और आप कह रहे थे ना कि सरकार जैसे चमत्कार हुआ, आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों को नहीं पता था, कईयों को नहीं पता था। ऐसा ही चमत्कार इनकी दफा सिरसा में कमल का फूल 500 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से सरकार बढ़ाएगी।